श्री महाभारत पुराण के आदि पर्व में हम द्रौपदी की जन्म की अद्भुत कथा का दर्शन कर रहे। इसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। बाल श्याम वर्ण के धुंधराले थे। लाल द्रौपदी के बाल श्याम वर्ण के घुंघराले थे। लाल लाल ऊंचे नख, उन्नत उरोज और भौहें टेढ़ी थी। ऐसा ज्ञात होता था मानो कोई देवांगना शरीर धारण करके पृथ्वी पर अवतीर्ण हुई थी। उसका कृष्ण वर्ण होने के कारण उसका नाम कृष्णा पड़ा। व्यास जी बोले, हे द्रुपद, तुम्हारी आशंका सत्य है। एक कन्या 5 पति होना अनहोनी बात है और धर्मानुसार भी मान्य नहीं है, परंतु जहाँ तक द्रौपदी का संबंध है उसके जन्म का वृतांत श्रवण कराता हूँ, जो आप सुनिए। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक तापस ऋषि की कन्या थी। वह परम सुंदरी, गुणवती, सदाचारिणी और मनोहर थी। उसके पूर्व जन्म के पापों के कारण किसी ऋषि कुमार ने उसका वरण नहीं किया। निदान यह हुआ कि वह दुखी होकर तपस्या करने लगी। उसने अपनी उग्र तपस्या द्वारा भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर ने जब प्रकट होकर उससे वर मांगने को कहा तो वह ऋषि कन्या गदगद होकर बारंबार सर्वाणु गुण संपन्न वर की प्राप्ति का वर मांगती ही रही। तब शंकर जी बोले, तुझे 5 भरतवंश पति प्राप्त होंगे। ऋषि कन्या चकित होकर बोली, हे देव, आर्य ललना के 5 पति महान आश्चर्य की बात है। तब शंकर जी ने कहा, हे पुत्री, तूने मुझसे 5 बार पति प्राप्त के हेतु प्रार्थना की है। निदान ये हुआ कि तुझे 5 पति अवश्य प्राप्त होंगे, परंतु तेरा पतिव्रत धर्म खंडन न होगा और न तेरे इस कार्य को धर्म के प्रतिकूल ही माना जाएगा। वेद व्यास जी बोले, हे द्रुपद, तुम्हारी पुत्री द्रौपदी वही ऋषि कन्या है और वह अपने तप के प्रभाव से यज्ञ के प्रभाव से यज्ञ कुंड द्वारा निकली है। वेद व्यास जी के इन वचनों को श्रवण कर द्रुपद आश्वस्त हो गए और अब उन्होंने द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ विधिवत संपन्न कर दिया। स्वयंवर में मत्स्य भेदन के समय ही श्री कृष्ण ने पांडवों को पहचान लिया था। निदान ये हुआ कि वे उचित अवसर पाते ही बलराम जी सहित पांडवों के पास आए। उन्होंने माता कुंती को प्रणाम किया और पांडवों से भेंट की। द्रुपद ने वेदव्यास, श्री कृष्ण आदि से सलाह करके द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से कर दिया। उन्हें दहेज में बहुत सा धन धान्य दिया। श्री कृष्ण ने भी पांडवों को बहुत सा धन दिया। द्रुपद ने पांडवों को अपने पास ही रहने का आग्रह किया। निदान ये हुआ कि श्री कृष्ण की सलाह मानकर पांडव वहीं रहकर उचित अवसर की बाट जोहने लगे। जब द्रौपदी ब्याह कर पांडवों की भार्या बन उनके घर आई तो नारद जी पधारे और कहा, तुम 5 हो और द्रौपदी 1 है। कहीं द्रौपदी के कारण तुम भाइयों में संघर्ष न हो जाए, अतः तुम बारी बारी से द्रौपदी को अपने पास रखो। जब एक भाई द्रौपदी के पास हो तो दूसरा भाई उस कक्ष में न जाए। अगर भूल से जाए भी तो प्रायश्चित स्वरूप 12 वर्ष वन में रहे। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को द्रौपदी स्वयंवर की कथा सुनाई। उसने कहा कि हमारे मिस्त्रियों ने पांडवों को बचाने के लिए लाक्षागृह में सुरंग बना दी थी, अन्यथा पांडव जलकर भस्म हो जाते। मैं अभी सेना लेकर जाता हूँ और पांडवों का वध करके द्रौपदी को ले जाऊंगा। दुर्योधन की बातों पर भीष्म और विदुर को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने दुर्योधन से कहा कि स्वयंवर में तो तुमसे मत्स्य भेदन न हो सका, अब तुम जरूर ही पांडवों को जीत पाओगे, जबकि महाराज द्रुपद की सहायता उन्हें प्राप्त है। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा कि तुम अपने दुष्ट पुत्र दुर्योधन की बात मानकर कुल को कलंक मत लगाओ। तुम्हें पांडु पुत्रों से प्रेम करना चाहिए। तुम उन्हें सम्मान पूर्वक यहाँ बुलावो और आधा राज्य उन्हें दे दो, जिससे कि लड़ाई न हो। धृतराष्ट्र ने भीष्म की बात मानकर पांडवों को बुलाकर आधा राज्य दे दिया और पांडव इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाकर शांति से रहने लगे। पांडव इंद्रप्रस्थ में सुखपूर्वक रह रहे थे कि एक रात्रि को द्रौपदी युधिष्ठिर के कक्ष में थी। उस समय कक्ष में अर्जुन के शस्त्र रखे थे। डाकू ब्राह्मण की गाय को छीनकर ले जा रहे थे।
वह ब्राह्मण पांडवों के महल के नीचे आकर पुकारने लगा कि मेरी गाय की रक्षा करो, रक्षा करो। अर्जुन बड़े धर्म संकट में पड़ा। यह सोचने लगा कि अस्त्र लेने नहीं जाता हूँ तो गाय की रक्षा न हो सकेगी। उसने 12 वर्ष तक कष्ट सहना स्वीकार कर दिया और युधिष्ठिर के कक्ष में जाकर अपने शस्त्र ला गौ की रक्षा की। शर्त के अनुसार अर्जुन 12 वर्ष के लिए वन को चल दिया। मार्ग में नागपुत्री उलूपी अर्जुन को देखकर मोहित हो बोली कि मैं तुम्हारी पत्नी बनना चाहती हूँ। अर्जुन ने उसे टालने की चेष्टा की, परंतु वह ऐसी आसक्त हो गई कि किसी प्रकार अपने को न संभाल सकी। अतः अर्जुन ने उलूपी को स्वीकार किया, उसे गर्भवती बनाकर उससे आज्ञा ले फिर अपने मार्ग पर चल दिया। चलते चलते वह मणिपुर राज्य में पहुंचा। वहां सुंदर उपवन में बैठकर उस वाटिका का आनंद ले रहा था कि राजकन्या चित्रांगदा टहलती दिखाई पड़ी। चित्रांगदा का गौरवर्ण था। वह मस्त हाथी के समान उस बगीचे में अपनी छठा बिखेरती टहल रही थी। अर्जुन चित्रांगदा के रूप को देखकर मोहित हो गए। देवयोग से चित्रांगदा भी अर्जुन को देखकर मोहित हो गई और वह लताओं में छिपकर अर्जुन के रूप का पान करने लगी। जब राजकुमारी अपने महलों को चली गई तो अर्जुन ने राजकन्या के पिता से जाकर चित्रांगदा से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। राजा ने अर्जुन को अपनी पुत्री के लिए योग्य समझा और बोला, मेरे यही कन्या है। अगर इसे आप ले जाओगे तो फिर मेरा राज्य चलाने के लिए कोई न रहेगा। अतः यदि आप वचन दें कि चित्रांगदा से उत्पन्न संतान को आप मेरे पास छोड़े तो मैं अपनी पुत्री आपके हाथों में सौंपने को तैयार हूँ। वचन देने पर चित्रांगदा से अर्जुन का विवाह कर दिया और फिर कई वर्ष तक अर्जुन सुखपूर्वक रहे। चित्रांगदा के गर्भ से बभ्रुवाहन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इस प्रकार राजवंश तो चलाने के लिए बभ्रुवाहन को प्रदान करके अर्जुन और आगे बढ़े।